अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हैज एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। दिस सेक्टर इज कट एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कोन। व्हाट इज द स्लैंट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें रेडियस की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू गिवन है 150 डिग्री और एक ये सेक्टर गिवन है। यहाँ पे थीटा थीटा क्या 150 डिग्री और ये जो रेडियस है ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। हमने देखा था सेक्टर इस तरह का था, उसमें यहाँ पे रेडियस होता था और ये आर्क लेंथ थी, ये आर्क लेंथ थी। उसके बाद यहाँ पे एंगल था थीटा, तो ये भी सेम है, ये भी हमारे पास एक सेक्टर है। यहाँ पे ये थीटा की वैल्यू है और ये रेडियस है हमारे पास। तो वो कह रहे हैं कि दिस सेक्टर इज कट आउट। अगर हम इस सेक्टर को कट करें एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कोन और फिर इसको एक कोन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, इसको कट करें यहाँ से और फिर इसको यहाँ पे बेंड कर दे और एक ये कोन बन जाएगी। कोन किस तरह की होती है, इस तरह की कोन होती है हमारे पास। ये कोन है हमारे पास। तो यहाँ पे भी अगर हम इसको यहाँ से कट करेंगे और इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे तो ये भी हमारे पास एक कोन ही बन रही है। ये भी एक कोन की शक्ल में, इसको हम इस तरह से बना रहे हैं। तो ये भी हमारे पास जो सेक्टर होता है वो भी एक कोन की शक्ल में होता है, लेकिन ये जो सेक्टर है थोड़ा बड़ा है तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अगर हम इसको कट करें और फिर थोड़ा सा बेंड कर दें तो वो ये भी एक कोन की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इस कोन में ये जो इसका सबसे यहाँ पे ये पॉइंट होता है, यानी जो इसकी नोक होती है, ये इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। ये हमारे पास क्या होता है, वर्टेक्स। उसके बाद ये वाली जो इसकी साइड होती है कोन की ये वाली साइड हमारे पास होती है स्लैंट हाइट। इसको क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट। उसके बाद सेंटर से ये हमारे पास एक सर्कल बन रहा है, तो सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा वो हमारा रेडियस होगा। तो ये हमारे पास रेडियस है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, व्हाट इज द स्लैंट हाइट, कि स्लैंट हाइट क्या होगी, व्हाट इज द स्लैंट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन, कि इस कोन की ये बेस है, इसका रेडियस फाइंड करना है, यानी ये वाली साइड फाइंड करनी है। उसके बाद स्लैंट हाइट और इसकी स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। तो हमने एक स्लैंट हाइट फाइंड करनी है और एक हमने रेडियस फाइंड करना है। हमें गिवन क्या है, r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू गिवन है 150 डिग्री। पहले तो थीटा को हम डिग्री में है, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो 150 डिग्री है तो पहले डिग्री सेपरेट कर लेंगे, 1 डिग्री को हम सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो अब यहाँ पे हम 1 डिग्री की जगह पे क्या पुट करेंगे, पाई बाय 180 रेडियन। 0 0 से कैंसिल। उसके बाद कटिंग कर लेते हैं, 3 से कटिंग कर लेते हैं, 3 5 15, 3 6 18, 5 पाई बाय 6 रेडियन। तो हमने स्लैंट हाइट फाइंड करनी है और रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन फाइंड करना है। स्लैंट हाइट तो हमने इसको बेंड करना था, उसके बाद ये भी कोन समझ लीजिए इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती, कोन की शक्ल में बन जाती। उसके बाद हमने ये वाली साइड स्लैंट हाइट फाइंड करनी है। तो इस यहाँ पे देखें तो ये वाली साइड जो है ये हमारे पास स्लैंट हाइट बन रही है और ये स्लैंट हाइट जो है, ये कोन की स्लैंट हाइट जो है वो यहाँ पे ये सेक्टर के रेडियस के इक्वल हो रही है। कि यहाँ पे ये जो साइड है ये स्लैंट हाइट है
और यहाँ पे सेक्टर में यहाँ पे ये जो साइड है ये रेडियस है। तो इसका मतलब कि जो सेक्टर का रेडियस होगा वही हमारे पास कोन की स्लैंट हाइट होगी। और इस सेक्टर का रेडियस हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर है, इसका मतलब स्लैंट हाइट भी कोन की 12 सेंटीमीटर होगी। So the slant height of the cone, तो स्लैंट हाइट, कोन की स्लैंट हाइट किसके इक्वल होगी? सेक्टर के रेडियस के इक्वल होगी। ऑफ द कोन इज द सेम एज और ये जो था ये सर्कल का एक हिस्सा था। सेक्टर जो था वो सर्कल का एक पीस था यहाँ से, यानी कि हमारे पास एक पिज्जा था, हमने उसका एक स्लाइस दिया था, तो वो हमारे पास सेक्टर था। और जो रेडियस होता है वो सब साइड्स का सेम होता है। तो अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। ये सारी साइड जो है ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर होगी। तो इसका मतलब क्या है? जो सेक्टर का रेडियस होता है वो सर्कल का भी वही रेडियस होता है। तो सो द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज सेम एज द रेडियस ऑफ द सर्कल। और यहाँ पे सर्कल का रेडियस क्या है? 12। यहाँ पे हमारे पास सर्कल का रेडियस 12 है, तो कोन का रेडियस की स्लैंट हाइट भी 12 होगी। तो हमने स्लैंट हाइट फाइंड करनी थी, तो स्लैंट हाइट हमारे पास क्या आ गई? 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने फाइंड करना है रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। इसकी बेस की, कोन की जो बेस है उसका हमने रेडियस फाइंड करना है। हमने ये रेडियस फाइंड करना है, कोन की जो बेस है उसका हमने रेडियस फाइंड करना है। उसके अलावा हमें एक उन्होंने हिंट दिया हुआ है, द आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द कोन। सबसे पहले तो हम आर्क लेंथ फाइंड करेंगे सेक्टर की। सेक्टर क्या था हमारे पास? सबसे पहले तो इसकी आर्क लेंथ फाइंड करेंगे, यानी ये वाली जो इसकी लेंथ है ये लेंथ फाइंड करेंगे। तो सेक्टर की आर्क लेंथ फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला था L इज इक्वल टू R थीटा। L इज इक्वल टू R थीटा। R की वैल्यू भी गिवन है, थीटा की वैल्यू भी गिवन है, तो इनकी वैल्यूज पुट करके हम R की वैल्यू फाइंड करेंगे, L की वैल्यू फाइंड करेंगे। L इज इक्वल टू R की जगह पे उसकी वैल्यू 12 और थीटा यहाँ पे डिग्री में था, हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट किया था। 5 पाई बाय 6 6 1 था 6 6 टू द 12। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। तो आर्क लेंथ हमारे पास आ गई है 10 पाई। तो आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर हमारे पास आ गया है 10 पाई। उसके बाद सर्कमफेरेंस ऑफ द कोन। अब कोन का सर्कमफेरेंस क्या होता है? हमने सर्कल का सर्कमफेरेंस पढ़ा था कि एक सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस क्या होगा? ये जो इसकी सर्कल की सारी लेंथ है ये हमारे पास सर्कमफेरेंस होगी। और सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई r। तो कोन का सर्कमफेरेंस क्या होगा? तो सर्कल का सर्कमफेरेंस हमारे पास था 2 पाई r। अब कोन का सर्कमफेरेंस क्या होता है? कोन की ये जो नीचे वाली लेंथ है ये वाली लेंथ,
ये हमारे पास इसका सर्कमफेरेंस होता है। और ये तो बिल्कुल एक सर्कल की फॉर्म में है, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है, तो कोन का भी सर्कमफेरेंस क्या होगा 2 पाई आर, क्योंकि यहाँ पे कोन का सर्कमफेरेंस क्या होगा, इसकी जो ये वाली लेंथ होगी वो इसका सर्कमफेरेंस होगा, और ये वाली लेंथ तो सर्कल के इक्वल बन रही है, तो सारा एक सर्कल बन रहा है, और सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो इसलिए यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ द कोन क्या होगा 2 पाई आर। तो हमने इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली और इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली, इनकी वैल्यूज पुट करके हम रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन फाइंड करेंगे। आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 पाई, उसके बाद सर्कमफेरेंस ऑफ द कोन क्या है हमारे पास 2 पाई आर, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ऐसे कैंसिल कर लें या फिर आप इसको डिवाइड कर लें 10 पाई इक्वल टू 2 पाई आर। हमने आर की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि हमने रेडियस फाइंड करना है, तो आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो इस साइड पे रहेगा, बाकी वैल्यूज को हम उठा के इक्वल टू उस साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे ये वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, इक्वल के इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगी, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 द 2 2 5 द 10, 5 इज इक्वल टू आर, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या फाइंड करना था, एक तो हमने स्लैंट हाइट फाइंड करनी थी, तो स्लैंट हाइट हमारे पास क्या आई थी 12 सेंटीमीटर, और उसके अलावा हमने रेडियस फाइंड करना था, तो रेडियस हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर।